स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। चौरी चौरा कांड 1922 के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो इन्होंने जो आंदोलन वापस लिया था वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कितने अनुच्छेद का उल्लेख है? किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। मुगल काल में दस्तक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ये होता था व्यापारिक पास के लिए। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसकी कुल संख्या थी 299। ठीक। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। गांधार कला पर किस संस्कृति का प्रभाव सबसे अधिक था? तो किसका प्रभाव सबसे अधिक था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनानी। केशवानंद भारती केस किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था संविधान संशोधन की सीमा से। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की जो भाषा है वो है संस्कृत। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विधायिका में भारतीयों की भागीदारी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक होल डेट्रीज किस वर्ष हुई थी? तो ये 1756 ईस्वी में हुई थी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उसका उद्गम स्थल है महागिरी पहाड़ियाँ। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो ये गई थी बलवंत राय मेहता समिति है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? तो इसकी जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधारों की समीक्षा। भारत में सबसे अधिक लौ अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में। भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन था? तो सबसे बड़ा प्रवक्ता था कबीर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। ठीक। भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन मुख्य रूप से किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अशोक के शिलालेख में धम्म शब्द के प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये किया गया है नैतिक जीवन पद्धति में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कश्मीर घाटी किस भौगोलिक संरचना का हिस्सा है? तो ये हिमालय की पिर्क पंजाल रेंज का हिस्सा है। फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। रैतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। नंदकानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकारी भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1963 को पारित किया गया था। मॉरिशस की खोज किस भारतीय व्यापारी ने की थी? तो इसकी खोज की
की खोज पुर्तगाली नागरिक इब्न बतूता ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस था कृषि। राज्यपाल अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो ये लेते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ैरो किस सभ्यता से संबंधित थे? तो फ़ैरो जो थे वो मिस्र सभ्यता से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका विभाजन 1907 सूरत में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? ये समझौता सन 2015 ईस्वी को हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जयशंकर प्रसाद नारायण ने किया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? तो इसका स्थायी उद्देश्य का बंदोबस्त था कर स्थिरता। विश्व का सबसे बड़ा प्रभाव भित्ति तंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। तीसरा युद्ध पानीपत किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायपालिका को संविधान का रक्षक किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांचीपुरम मंदिर, कपड़ा, शिक्षा इन सभी के लिए ही प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसका बहिष्कार केवल अंग्रेज सदस्य थे इसलिए किया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों तक होता है? तो ये 5 वर्षों तक होता है। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1954 ईस्वी को दिया गया था। माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।